हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो, हमने लीनियर अलजेब्रा का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कर दिया है। ठीक है, जो था हमारा मैंने यहाँ पे सब कर दिया है। और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाए हैं। 3 मॉक टेस्ट। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट में तो हमारे पास हैं 20 क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चन ईच मॉक टेस्ट है। और जो 3rd नंबर वाला मॉक टेस्ट है उसमें मैंने रखे हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो पूछे गए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन है और जिनके चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि 95%, चलो मान लो 95% चांस जो मेरे को लग रहे हैं भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरम्स आ सकती हैं, तो वो सारी मैंने इन तीनों मॉक टेस्ट में यहाँ पे डाले हैं। टोटल आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस के, 40 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने ये भी कर लिया ना तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा और आपका अच्छे से यहाँ पे तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट लेने के लिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। इनका ये पेड रहेंगे 199 3 मॉक टेस्ट का जो है प्राइस रहेगा। ठीक है, 199 3 मॉक टेस्ट का। एक मॉक टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वो आप सोल्व कर लीजिएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे रखे हैं। ठीक है, हो गया इसका लीनियर अलजेब्रा का हमारा हो गया। और अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस में सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे नेमिंग थ्योरम करवा दूंगी। ठीक है, तो नेमिंग थ्योरम में हमारे पास इसने लिखा है बोल्जानो-वरस्ट्रैस थ्योरम और हेन-बोल थ्योरम है। आज हम ये 2 थ्योरम्स यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बोल्जानो-वरस्ट्रैस थ्योरम और हेन-बोरल थ्योरम। फिर उसके बाद जो है इसने ये बोला है नेक्स्ट जो हम करेंगे कोची रेमान इक्वेशंस। ठीक है, कोची रेमान इक्वेशन जो होगी, और इसने ये सिर्फ ये बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ कोची थ्योरम एंड कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो है स्टेटमेंट हमें इसकी करनी है कोची थ्योरम की और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला विद एप्लीकेशंस, यानी कि विद एग्जांपल हमने यहाँ पे करने हैं। तो कोची थ्योरम और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला की स्टेटमेंट मैं बता दूंगी और साथ में उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एप्लीकेशन मतलब कैसे इसको अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल और क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, तो कल हम ये करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कोची थ्योरम एंड कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो जो नेमिंग थ्योरम है पहले हम वो करेंगे। नेमिंग थ्योरम यहाँ पे ये थी, बाकी सारी डेफिनेशंस हैं इनके हमें क्वेश्चंस निकाल के देखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए आज हमारी जो क्लास रहेगी वो बोल्जानो-वरस्ट्रैस थ्योरम और हेन-बोल थ्योरम हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखिए बोल्जानो-वरस्ट्रैस थ्योरम क्या कहती है, ये नेमिंग ही आएगी। ठीक है, नेमिंग ही थ्योरम पूछेंगे कि स्टेट एंड प्रूफ बोल्जानो-वरस्ट्रैस थ्योरम। ठीक है, तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ ए रियल नंबर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। क्या बोला इसने, हर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट के पास क्या होगी, रियल नंबर्स की इनफाइनाइट बाउंडेड जो सबसेट होगा वो रियल नंबर्स का होगा और इनफाइनाइट होगा और बाउंडेड होगा और उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का जो सबसेट हम लेंगे और वो क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। और कैसा रहेगा वो सेट, जो सबसेट हम लेंगे इनफाइनाइट रहेगा और उसके पास क्या होगा, हमारे पास लिमिट पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट है। देखिए प्रूफ कैसे करना है, लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये इसने बोला है इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर देन दिस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, हमें लिमिट पॉइंट यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो ए हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का, ये हमारे पास गिवन था। अब देखो अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो बाउंडेड सबसेट है तो उसके पास बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगी। बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगी कौन सी, उसके पास लिस्ट अपर बाउंड भी होगी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी, यानी कि अपर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों वो हमारे पास होंगे। इनफीमम और सुप्रीमम यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, बाउंडेड है तो विद बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगी। एम हमने मान लिया यहाँ पे इनफीमम और एम कैपिटल एम हमने ले लिया यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ ए। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना जो ए सेट है ना वो हमने लिया है इनफाइनाइट, क्योंकि ये गिवन है इनफाइनाइट, ये याद रखना। तो एम हमारे पास है इनफीमम ऑफ ए, कैपिटल एम हमारे पास है सुप्रीमम ऑफ ए। तो इसका मतलब एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम को मैं एम ही बोलूँगी, कैपिटल को मैं यहाँ पे कैपिटल से डिनोट करूँगी। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करती है इनफीमम और सुप्रीमम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये डेफिनेशन हमने लगा दी यहाँ पे बाउंडेड की। अब उसके बाद है वी डिफाइन ए सेट। अब उसके बाद हमने जो मेन काम है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है हमें एक सेट डिफाइन करना रियल नंबर्स का। तो हमने टी यहाँ पे सेट डिफाइन किया है रियल नंबर्स का, एक्स सच दैट एक्स एक्सिस्ट ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि
ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को छोड़ के हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन किया है। मान लो ए सेट हमारे पास फाइनाइट है, तो मान लो इनफाइनाइट सेट है ए बी सी डी अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है, ये हमारा है ए। तो इसने बोला है एक्स, हमने टी में वो एलिमेंट लिया है एक्स सच दैट एक्सिस्ट ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक्सिस्ट का मतलब होता है छोड़ना। तो हमने ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट छोड़ दिए, यानी कि मतलब यहाँ पे मान लो जेड है कोमा, उसके बाद हमने ले लिया एक्स, तो एक्स हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हमने छोड़ दिए हैं, तो ये एक्स हमने यहाँ पे डिफाइन करा, मतलब टी हमने यहाँ पे ऐसा डिफाइन कर दिया है। ओके इतना कर दिया, इसको नाम दे दो आप सेकंड। उसके बाद है फ्रॉम सेकंड इट फॉलोज दैट, अब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो एक्स टी में से है, एक्स अगर टी में से है तो हमने देखो ए सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे लास्ट में मान लो 10 है एक्स, फिर उसके बाद आगे चलता ही जा रहा है, ये इनफाइनाइट है। तो एक्स में हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को छोड़ दिया, तो एक्स के पीछे जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सारे एक्स से छोटे रहेंगे, क्योंकि एक्स हमारा बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो कुछ एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब एक्स क्या रहेगा, हमारा बड़ा रहेगा, और एक्स के आगे वाले जो नंबर होंगे वो इनफाइनाइट चल रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो ये इस तरीके से हमने डिफाइन करा है। आगे समझ में, इसको नाम दे दो आप 3, इसको नाम दे दो आप 4। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर। ए इनफाइनाइट सेट था, तो इसको हमने वहाँ से एक्स एक नंबर लिया, उसको नाम दे दिया हमने टी, और एक्स हमने कैसे डिफाइन करा है, फाइनाइट नंबर को छोड़ के हमने वहाँ पे एक एक्स डिफाइन किया है। और उसको डिफाइन करने के लिए अब यहाँ पे मान लो एक्स है, इससे पहले जो फाइनाइट नंबर है वो सारे एक्स से क्या है, छोटे हैं, 1 से लेके 10 तक एक्स से छोटे हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और आगे जो चल रहे हैं वो एक्स से क्या है, बड़े हैं, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। हो गया, ये टी हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए देखिए, अब हमारे पास है पहली और चौथी इक्वेशन। देखो पहली हमारे पास है एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, तो यानी कि ए हमारे पास सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे एक स्मॉल एम है और यहाँ पे एक कैपिटल एम है, और उसके बीच में कोई नंबर है हमारा एक्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास ए। अच्छा, उसकी इन्फीमम और सुप्रीमम हमारे पास एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट में हमारे पास ये कंडीशन थी। फोर्थ में क्या बोला है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ये है, क्योंकि एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू उससे छोटा है, तो एक्स से आगे तो नंबर ये हो गए हमारे पास, एक्स से आगे ये नंबर हो गए, तो यहाँ से जो हमारा m है, m किस में बिलोंग कर गया, t में, क्योंकि x से आगे जो नंबर है ना, x इज लेस देन इक्वल टू x इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा है, तो इससे पहले वाले जो एलिमेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका मतलब m किस में चला जाएगा, स्मॉल m t में यहाँ पे चला जाएगा, और t हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे हमने t को क्या दिखाया है, नॉन एम्प्टी दिखाया है। अब दोबारा से वापस से आ जाओ इस पे, वन इक्वेशन, वही m और कैपिटल M और ये x है। तो अब देखो x इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को छोड़ रहा है, तो यहाँ से जो m है वो m जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, x जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, m से, क्योंकि क्यों होगा, जो हमारे पास ये है ना स्मॉल m, एक मिनट देखो, ये इसमें कुछ नहीं है। पहली इक्वेशन में क्या दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है m इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, ये हमने इस तरीके से डिफाइन करा है ना, देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये डिफाइन करा है, तो यहाँ से ये लाइन हमने उठाई है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। मैं अभी सोचूँ ये इससे बड़ा कैसे हो गया, बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ से हमने उठा लिया, क्या थी हमारे पास, एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इनफीमम ऑफ सुप्रीमम, ये हमारे पास सुप्रीमम है, तो यहाँ से ये लाइन हमने ली, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ a। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे जो ये x है वो किस में से है, a में से, क्योंकि एक ऐसा है इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ से लिखी है। अब यहाँ से देखो फ्रॉम थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, तो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो वापस से बनाओ, ये हमारे पास a सेट है, अगर इसको हम फिगर से करेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ये 10 है, तो ये क्या कहता है थर्ड, ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ से फाइनाइट, तो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, कहाँ से, टी से, y बिलोंग्स टू टी, तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे x था तो मैंने और अनदर नंबर ले लिया y, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी।
अब ये कंडीशन अप्लाई कर दी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब हमारे पास ये कंडीशन है y का जो ए सेट का जो हमारे पास सुप्रीमम है वो क्या है, m है, और y हमने इस कंडीशन पे लिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट। तो यहाँ पे इसको मान लो, 1 मिनट के लिए आप x को मान लो y, तो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ये क्या है हमारे पास बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है तो इसका मतलब m हमारे पास सुप्रीमम है, तो ए सेट में तो m सुप्रीमम बड़ा हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट है। तो इनफाइनाइट में हमारे पास कहीं ना कहीं आगे जाके ये सुप्रीमम हमें मिल गया, सुप्रीमम हमें मिल गया, तो इसका मतलब m बड़ा हो गया y से, तो y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास m हो गया। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है, देयरफॉर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। आ गया आप समझ में। तो अब ये कंडीशन होने के बाद यहाँ से m हमारे पास क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया, किस सेट का, t का। t का अपर बाउंड हमारे पास बन गया, अपर बाउंड डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। ठीक है, तो ये बन गया m इज ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t, m इज एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट t। अब नाउ t इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव सबसेट, क्योंकि अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट हो गई तो ये कैसा हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट होती है तो बाउंडेड बिलो हो जाता है, तो ये सबसेट ऑफ r हो गया, t इज अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ r। तो यहाँ पे हम कंप्लीटनेस एक्सियम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अगर हमारे पास ऐसा है, कंडीशन हो जाती है कि t नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ r। तो यहाँ से देखो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन यह है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज़ अ रियल नंबर एज इट सुप्रीमम। क्या एग्जिस्ट करेगी उसकी सुप्रीमम अगर बाउंडेड अबव है, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसकी क्या एग्जिस्ट करेगी, इन्फीमम, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फीमम हमारे पास होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी, सुप्रीमम लो अपर बाउंड में सबसे छोटी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की दो रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से बाउंडेड अबव हमारा हो गया था, तो यहाँ से हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर गया, सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गई। सुप्रीमम एग्जिस्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, टी हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड। तो टी के पास क्या हो गई, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गई, तो लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गई। तो मान लो लेट यू बी ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी। तो हमने यू का क्या मान लिया, लीस्ट अपर बाउंड मान लिया, किसका, सेट टी का। तो देयरफॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर यू लीस्ट अपर बाउंड है सेट टी का, तो हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यू प्लस एप्सिलॉन तो टी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यू तो क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास हो गया, अपर बाउंड में सबसे छोटा हो गया, तो यू प्लस एप्सिलॉन तो यहाँ से टी के अंदर जा ही नहीं सकता, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि यू क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। अब हम यहाँ पे थरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यूजिंग थरी वी गेट। तो यहाँ से थरी जो थी हमारे पास क्या कह रही थी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास कह रही थी कि जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है, तो u प्लस एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि u प्लस एप्सिलॉन जो है t के अंदर तो है नहीं, u प्लस एप्सिलॉन जो है डज नॉट बिलोंग्स टू t, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स था हमारे पास। अब u प्लस ई हमारे पास क्या है, लिस्ट अपर बाउंड तो बनेगा नहीं, तो t के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो u प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। ठीक है, तो थर्ड का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको करा है, क्योंकि x वहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ये जो है बड़ा हो जाएगा u प्लस एप्सिलॉन। फिर उसके बाद अगेन u इज अ लिस्ट अपर बाउंड, u लिस्ट अपर बाउंड है सेट टी के, एंड सो u माइनस एप्सिलॉन, तो u माइनस एप्सिलॉन तो कभी अपर बाउंड यहाँ पे बनेगी नहीं, तो अपर बाउंड नहीं बनेगी, तो देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंग्स टू t सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x1। ये हमारे पास थ्योरम थी, ये रिजल्ट हमने सारे यहाँ पे कर रखे हैं जब हमने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था। तो एक अगर ये इसकी अपर बाउंड नहीं है, u अगर अपर बाउंड है हमारे पास, तो एक x1 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट u माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लेस देन x1 हमारे पास हो जाएगा। बट जो x1 है वो किस में से है, हमारे पास t में से है, x1 t में से, तो x1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये कंडीशन कहाँ से है, फोर्थ इक्वेशन जो हमने मानी थी वहाँ से। तो इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x1, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इसको नाम दे दिया हमने 6। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं चल रहा, बहुत ही सीधा साधारण सिंपल और इजी हमारे पास ये थ्योरम है। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल है ही नहीं, डेफिनेशन से चल रहा है सारे स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ से हमारे पास ये तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ग्रेटर, और u माइनस एप्सिलॉन है लेस देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए।
तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों एग्जिस्ट होंगे, u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन क्या करेंगे, ओपन इंटरवल बन जाएगा, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि क्या है एक बार u प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और u माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेंगे। तो दस u इज ए लिमिट पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और वो u क्या है हमारे पास लिमिट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो u इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए, तो ए का हमारे पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। और ये जो सेट बना है ये क्या है, इनफाइनाइट है, बाउंडेड भी है, इसकी लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो बाउंडेड भी है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का भी है, और यहाँ से जो है हमारे पास यू इस सेट का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो हैंस द रिजल्ट, ये थ्योरम थी, कितनी आसान थ्योरम थी, है ना, कुछ है ही नहीं। अगर अच्छे से इसका डायग्राम बना के अगर हम करें ना, मतलब ऐसे समझे या समझने की कोशिश करें तो बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम थी। चलिए अगली थ्योरम हम करते हैं, हेन-बोरेल प्रॉपर्टी, हेन-बोरेल थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, हेन-बोरेल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो उसके क्या होंगे, फाइनाइट सब कवर होंगे। हर एक ओपन कवर का ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, जो सेट होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, सबसे पहले तो सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होगा और उसकी जो ओपन कवरिंग होगी उसके हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेंगे। ये हमारे पास हेन-बोरेल थ्योरम होती है। और जो हम रिजल्ट यूज करते हैं, एवरी कॉम्पैक्ट ए सेट इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो अगर वो क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो वो सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट है। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, वो थ्योरम नहीं है, वो एक रिजल्ट है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हेन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, क्या है, उसके फाइनाइट सब कवर हमारे पास है। तो देखो हमने मान लिया जो सेट है वो कैसा है, बाउंडेड है, सेट बाउंडेड है, तो देन एस इज ए सबसेट ऑफ क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो ऐसे उसका हमने क्या ले लिया, सबसेट ले लिया। तो नाउ वी शैल डिस्कस, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर लेट सी हमने यहाँ पे ले ली ओपन कवरिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, हमने क्या ले ली, ओपन कवरिंग यहाँ पे ले ली। और हमें क्या प्रूव करना है, एज ए फाइनाइट सब कवर, इसके फाइनाइट सब कवर है तो इसको हम कंट्राडिक्ट करके दिखाएंगे कि, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन से हम इस थ्योरम को करेंगे। तो सी हमने ले लिया ए आई सच दैट ए आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी एन ओपन कवर, इसकी हमने क्या ले ली है, ओपन कवरिंग ले ली क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, ठीक है, ले ली। तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो कंटेंट है वो किस में हो जाएगा, यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए आई, क्योंकि ए क्लोज्ड इंटरवल ए भी हमारे पास क्या होगी, किसकी ओपन कवरिंग होगी हमारे पास, ए आई की, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दिया। अब हम मानते हैं इफ पॉसिबल सपोज सी हैज़ नो फाइनाइट सब कवर, हमने मान लिया कि सी के पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है, लेकिन हम ये कंट्राडिक्शन दिखाएंगे कि इसके पास एक फाइनाइट सब कवर है, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो हमारा पोजीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके पास सब कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ पॉसिबल सपोज सी हैज़ नो फाइनाइट सब कवर, हमने मान लिए सी के पास कोई भी फाइनाइट सब कवर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऑफ आई नोट हमने यहाँ लिया है, मतलब आई नोट हमारे पास क्या है, ए कोमा बी यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, इसके कोई भी यहाँ पे फाइनाइट सब कवर नहीं है। देन बाइसेक्टिंग, तो हमने क्या करा, आई नोट जो इंटरवल है उसको बाइसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो इसका जो मिड पॉइंट आया ए प्लस बी बाई टू, यही आएगा जो हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ए प्लस बी बाई टू, इसको हमने नाम दे दिया A1, ये आ गया। अब उसके बाद देयर विल नो एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर इन सी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल, तो यहाँ से हमने क्या कहा है कि देयर विल नो एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर इन सी, तो यहाँ पे कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सी का, ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल, इन दोनों इंटरवल में से कम एक इंटरवल ऐसा है जो फाइनाइट सब कवर को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब है। क्योंकि हमने इसके दो हिस्से करे हैं, तो इन दो हिस्सों में से कम एक हिस्सा हमें ऐसा मिल जाएगा कि उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द सब इंटरवल। तो उस इंटरवल को हमने डिनोट कर दिया I2 से, इसका नाम दे दिया हमने A2 B2, ठीक है। क्या नाम दे दिया, मान लो मैंने ये इंटरवल ले लिया A2 A1 क्लोज इंटरवल, तो इसका नाम दे दो A2 और इसको नाम दे दो आप B2, तो ये इस इंटरवल की बात कर रहा है, ये इंटरवल हमारा एग्जिस्ट हो गया। तो देयर नो फाइनाइट सब कवर ऑफ A2 B2 इन CR, तो CR जो हमारा था क्या था, C जो सेट था ना, CI या CR यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सी आर का हमारे पास फाइनाइट सब कवर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका हमारे पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा बोला है कि देयर विल नो एग्जिस्ट, ऐसा मतलब सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन दोनों में कम से कम एक इंटरवल का सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसका हमने नाम दे दिया, मतलब इसका सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको हमने नाम दे दिया I2। ठीक है, उसके बाद रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, मतलब इंटरवल को ऐसे ब्रेक करते रहेंगे। अब इसको कर दिया, अब इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको नाम दे दो, फिर इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा, तो ऐसे हम ये इसको रिपीट करते रहेंगे कि हमें एटलीस्ट ऐसा क्लोज इंटरवल मतलब मिल जाएगा, कवर ओपन कवर मिल जाएगा जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो रिपीट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, तो वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल। नेस्टेड मतलब होता है घोंसला, तो एक हमारे पास क्या मिलेगी, एक सीक्वेंस मिलेगी नेस्टेड इंटरवल्स की। नेस्टेड घोंसला इसलिए बोलते हैं इसको, नेस्टेड का मतलब तो घोंसला होता है, और मैथ की लैंग्वेज में घोंसले का मतलब क्या है, जैसे चिड़िया एक एक तिनका करके ऐसे जोड़ती है, सारा उसमें के अंदर समा देती है, फिर वो क्या होता है, घोंसला जाके तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें सारे इंटरवल एक दूसरे के अंदर कंटेंड हो जाएंगे। I0 कंटेंड I1, I1 कंटेंड इन I2, तो इसके अंदर ये सारे कंटेंड हो जाएंगे जो हमने इंटरवल करे हैं। तो क्लियरली लेंथ ऑफ IN हमारे पास क्या आ जाएगी, सबको पता है IN A और B क्लोज इंटरवल है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, B माइनस A डिवाइड बाई 2⁻⁴ क्योंकि हमने इसके दो दो टुकड़े किए थे, तो इसलिए क्योंकि a+b/2 करके निकाला था ना, तो दो की पावर n आ जाएगी। लेंथ इसकी हमारे पास मतलब इस नेस्टेड इंटरवल की जो लेंथ आएगी वो इस टाइप से आएगी, और इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2⁻∞ 1/2⁻∞ क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे b माइनस है तो इन्फिनिटी यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम्स, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम यहाँ से क्या कहती है उसकी प्रॉपर्टी, तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट x0 इन, इस इंटरसेक्शन में हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा n1 से इन्फिनिटी IN में, क्योंकि जो लिमिट लगाने के बाद 0 आ गई, तो इंटरवल प्रॉपर्टी थ्योरम जो है वो कहती है कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ n1 से इन्फिनिटी IN में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और उसका नाम होगा क्या, x0 होगा। अब हमारे पास एक इंटरवल था क्या, क्लोज इंटरवल A और B था, तो उसके हमने टुकड़े करे थे, जैसे अब A2 A3 A के B के B3 B2, इस टाइप से हमने इसको डिवाइड मतलब कर लिया, नाम दे दिया। अब यहाँ से कोई एक नंबर है, मान लो यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो आप, A0 ले लो, A0 और B के बीच में हमने x0 एग्जिस्ट यहाँ पे करवा दिया, ऐसे इसने बोला है x0 इनके इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, तो वो x0 मैंने यहाँ पे एग्जिस्ट करवा दिया। ये हमारा x0 माइनस एप्सिलॉन है, ये हमारा x0 प्लस एप्सिलॉन रहेगा। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and there exists a k belongs to natural number such that ik is contained in, तो जो हमारा ik है वो किसके अंदर कंटेंड हो जाएगा, इस इंटरवल के अंदर हो जाएगा। x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन के अंदर कंटेंड हो गया, यानी कि x0 को इस इंटरवल ने कवर कर लिया, तो x0 तो इनके बीच में आ गया ना, x0 इनके बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से चारों तरफ से मतलब यहाँ से क्या हो गया, कवर हो गया। तो देयर विल बी ए फाइनाइट कवर ऑफ एलिमेंट, तो मतलब कि उस x को एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मतलब कवरिंग मिल गई ना, कवरिंग मिल गई, तो ऑफ दिस इंटरवल ik इन C, तो ये मतलब जो ये ik है वो कंटेंट हो गया इसके अंदर। इसके अंदर कंटेंट होने के बाद इसका मतलब तो हमारा पोजीशन जो क्या था, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम तो लेके चल रहे थे कि उसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन हमने तो लास्ट में ऐसा दिखा दिया, तो इसका मतलब फाइनाइट कवर ऑफ S इज आल्सो इन C, तो इसका मतलब वो क्या होगा, C में होगा। तो हैंस प्रूव्ड, हमारा पोजीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसका फाइनाइट कवर एग्जिस्ट हो गया, तो हैंस दी थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये भी बिल्कुल इजी है, और जैसे मैंने यहाँ पे करी ना, बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर आप बुक उठा के देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो उसमें बहुत ही लंबी थ्योरम ये की हुई है, तो इतने लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों थ्योरम मैंने खुद ही हैंड रिटन मतलब लिखी हैं अपने हाथ से, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दी है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर थ्योरम समझ आ जाए तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कर देना भी, मैडम हमें समझ आ गई है, यस आई डू। ठीक है, हमने कर ली, ओके। तो चलिए, ये दोनों थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम का PDF आपको मिल जाएगा, और ये जो है एनालिसिस का आज हमने ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे कवर कर ली है। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवाने की कोशिश करूँगी। और लीनियर अलजेब्रा की टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है
तो आप ले सकते हैं। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ज्योति शिक्षालय के नाम से है। 3 मॉक टेस्ट का प्राइस 199 रहेगा। कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा तीनों मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ओके। और अच्छे से आप तैयारी करना, पेपर बस आने ही वाला है, आज 5 तारीख हो गई है। अगेन हैप्पी टीचर्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।